सुर्खियों में बनी हुई है, जिसके बाद अब पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ कहा है, अगर सरेंडर के बाद भी गोली चलाई जाती है तो ये सीधे तौर पर हत्या है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ वो कहते हुए नजर आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ऋतु। बिहार के भोजपुर में जो इनकाउंटर हुआ वो इन दिनों किसी से नहीं छुपा है। पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिसमें एक युवक जो है वो पिस्टल तानते हुए नजर आता है, जिसके बाद एक्शन लिया जाता है और उसे गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद दूसरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वही युवक सरेंडर करते हुए नजर आता है और उसके बाद उस पे इनकाउंटर कर दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी साफ कहते हैं कि ये पूरी तरह से हत्या है, इस पे एनकाउंटर जैसी कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि वो पहले ही अपने आप को सरेंडर कर चुका था। ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ पक्ष के कई लोग भी सवाल करने लगे हैं। कई लोगों का यह कहना है कि पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और कई लोगों का यह भी कहना है कि अगर ऐसे ही पुलिस को खुली छूट दे दी जाएगी तो ऐसी घटना सामने आएगी जिससे आम लोगों को काफी परेशानी होगी। दरअसल बिहार के भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर को लेकर विवाद अब पूरी तरह गहरा गया है। इस मामले पर पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीडियो जारी कर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं और इसे एक फर्जी एनकाउंटर का रूप कहा है। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि भरत भूषण तिवारी कोई चोर, डाकू, लुटेरा, हत्यारा, रंगबाज या आतंकवादी नहीं था। उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं था। वह केवल जवनिया गांव के विधिवत और स्थापना के स्थानीय लोगों की समस्या को सरकार तक पहुंचाने का एक आम नागरिक था। हालांकि उन्होंने माना कि मृतक के विरोध करने का तरीका गलत हो सकता था, लेकिन उसका उद्देश्य पूरी तरह से पवित्र था। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस प्रशासन द्वारा जारी प्रेस विज्ञापन में खुद इस बात का उल्लेख है कि मृतक मानसिक रूप से विक्षिप्त था। गुप्तेश्वर पांडे ने सवाल उठाया है कि जब प्रशासन को उसके मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की जानकारी थी तो उसे संभालने के लिए अन्य उपाय क्यों नहीं किए गए। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि जब उस व्यक्ति ने अपना हथियार फेंक दिया, सरेंडर कर दिया और वह पूरी तरह निहत्या था, तब पुलिस ने उस पर गोलियों की बौछार क्यों की। हथियार डालने के बाद गोली चलाना सीधे तौर पर हत्या का मामला बनता है या कोई जेन्युइन इनकाउंटर नहीं है। इस इनकाउंटर पर कड़े सवाल करते वो साफ कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से फेक इनकाउंटर है, उनकी हत्या हुई है। अब ऐसे में आगे यह देखना होगा कि इस पूरे न्यायिक जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। न्यायिक जांच की मांग को मंजूरी मिल गई है, अब आगे यह देखना होगा कि किस पर कार्रवाई होती है, कौन सही साबित होता है और कौन गलत। फिलहाल उनके माता पिता कई आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके भाई और उनके पिता के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गया है। अब आगे यह देखना होगा कि किस पे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए न्यूज पीआर। धन्यवाद।